एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटना शुरू हो गई। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आ जाती। और जो भी औरत चुड़ैल को सोती हुई मिलती, उसकी चोटी काटकर चुड़ैल ले जाती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अरे भगवान, अपने बालों को छुपा कर रखो। पूरे गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ती ही जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नजर तुम्हारे लंबे बालों पे चली गई तो वो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। अजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरी चोटी को हाथ भी लगा सके। अच्छा, ये बात है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर चोटी कट गई तो फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना बोलकर भीमा वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। वह अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे खिड़की के पास एक औरत सोई हुई नजर आ जाती है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस औरत का सिर की चोटी काट लेती है। जैसे ही औरत का सिर की चोटी को काट लेती है, उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी कहाँ गई? अरे मर गई रे, इसने तो मेरी चोटी काट ली। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी लेकर वहां से उड़ जाती है। तभी वह औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वह चुड़ैल किसी अंधेरे में वह गायब हो जाती है। तभी उसका पति भी उसका पीछे पीछे आ जाता है। क्या हुआ मीना, तुम अचानक इतनी रात को यहाँ क्यों भाग कर आ गई? देखिए ना, इस चुड़ैल ने मेरी चोटी ही काट दी और ना जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम तो ठीक हो ना? उसने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना? फिर वे दोनों उदास मन से अपने घर वापस आ जाते हैं। अगला दिन सुबह होने पर मीना की चोटी कटने की बात पूरी गांव में फैल जाती है। सब लोग वह चुड़ैल की बात कर रही होती है। फिर भीमा को अपनी पत्नी पर थोड़ा ध्यान जाता है, तो वह अपना घर की ओर चल जाता है। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को वह देखता है कि वह अपनी चोटी को कोर रही होती है और भीमा जाकर बोलता है, अरे सुमन, तुम्हें पता चला? कल रात को मेरे दोस्त मोहन की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अजी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। सुमन, तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन लंबे ही होते जा रहे हैं। पहले तो ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? अजी, मैं अब अपने बालों की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखा करो। मैं अपने दोस्त मोहन से मिलकर आता हूँ। अरे भाई मोहन, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं भीमा भाई, जब से मीना की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और बताओ, सुषमा भाभी तो ठीक है ना? अब तुम्हें भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार न बना ले। तुम सही कहते हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर इतना बोलकर भीमा अपना घर वापस आ जाता है। रात होने पर भीमा सो रहा होता है। तभी उसे एक अचानक चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी को देखता है कि वह अपने घर पर नहीं है। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन, कहाँ हो तुम? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये चुड़ैल तो मेरी चोटी काट कर ले गई। हाय, मैं तो लुट गई। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी औरत पर हमला कर दिया है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। फिर वह गांव वालों के पास भागता हुआ जाता है और सभी से सवाल पूछता है। भाई, ये चीख पुकार कैसी थी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, अभी अभी चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई। हे भगवान, सुमन तुम कहाँ हो? मुझे वापस घर जाना चाहिए। फिर वह अपना घर की ओर भागता हुआ जाता है और अपने घर पर जाकर वह देखता है कि सुमन
अपने बालों को सहला रहा होता है। सुमन की इतनी बड़ी बाल होने पर वह सदमे में आ जाता है। सुमन, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अभी चुड़ैल ने फिर से किसी की चोटी काटी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? सुमन उसकी बात को इग्नोर कर देती है और अपने बालों पर वह ध्यान ज़्यादा देती है। सुमन की इतनी बड़ी बाल होने पर उसकी पति वह दिन ब दिन चौंक जाता है। ये क्या सुमन, तुम्हारे बाल तो इतने बड़े हो गए, एक ही दिन में ऐसा कैसे हो सकता है? सुमन का बाल देखकर भीमा चकरा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कैसा हो सकता है। फिर अगले दिन सुमन की बड़े बालों की बातें बहुत ज़्यादा होने लगती है। गांव के सभी लोग उसकी चर्चा करते हैं। अरे भाई, मुझे तो लगता है जब जब चुड़ैल चोटी काटती है तब तक भीमा की पत्नी की बालों की लंबाई बढ़ती ही जाती है। मुझे तो लगता है भीमा की पत्नी ही चुड़ैल है। भीमा गांव के सभी लोगों की बात को ध्यान से सुनता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे, आखिर करे तो क्या करे। फिर वह अपने दोस्त के पास जाता है। मोहन भाई, मुझे तो लगता है सुमन ही चुड़ैल है। गांव में सभी की चोटियों की लंबाई सुमन से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? जब जब चुड़ैल चोटी काटती है तब तक सुमन की चोटी की लंबाई बढ़ती ही जाती है। कल तो मैंने देखा सुमन अपने बिस्तर पर भी नहीं थी। अगर ऐसा है तो तुम्हें सुमन भाभी का पीछा करना चाहिए दोस्त। तुम्हें उसका आना जाना और कहाँ जाती है उसको सभी का ध्यान रखना चाहिए। रात में तुम्हें मोहन भाई, तुम भी मेरे घर साथ चलो। तुम किसी भी जगह मेरे घर में छुप जाओगे, फिर हम दोनों इसको सभी रंगे हाथ पकड़ेंगे। फिर वे दोनों मोहन के घर वापस आ जाते हैं। मोहन अपनी घर पर छुप जाता है। रात होने पर मोहन सोने का नाटक करता है और सुमन उठकर चुड़ैल बन जाती है और मोहन भीमा को, भीमा भाई उठो, देखो भाभी घर से बाहर निकल गई है। सुमन थोड़ी दूर जाकर चुड़ैल में बदल जाती है। भीमा और मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह लोग यह बोलते हैं कि दोनों बोलते हैं कि भाई, तुम्हारी बीवी तो सच में चुड़ैल निकली। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। आज हमने इसको नहीं रोका तो ये गांव की किसी और भी औरत की चोटी काट लेगी। चलो भाई, हम ज़्यादा वेट नहीं करते, हम इसका पीछा करते हैं भाई। थोड़ी दूर जाने पर चुड़ैल किसी के घर में चली जाती है और वह इधर उधर देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह एक घर के ओर निकल जाती है। वहाँ उसे एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। अरे भीमा भाई, भाभी तो घर में घुस गए, अब क्या? उफ, ये भाभी क्या लगा रखा है? इस वक्त वो तेरी भाभी नहीं है, वो एक चुड़ैल है। चलते। अरे वाह, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं। आज इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी भीमा और मोहन वहाँ पहुँच जाते हैं। रुक जाओ भाभी। रुक जाओ भाभी, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। सुमन रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सुमन, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें अभी का अभी रोना होगा। मूर्ख औरत, मैं तुम्हारी सुमन उमन कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक चुड़ैल हूँ। तुम सभी को खा जाऊंगी और तुम्हारी चोटी को भी ले जाऊंगी। भीमा भाई, तुम इसे समझाओ, तुम इसको बहलाओ, मैं इसके पीछे से जाकर चोटी काट लूँगा। फिर भीमा चुड़ैल को अपनी बातों पे फंसाता है और मोहन चुपके से जाकर चुड़ैल की चोटी काट लेता है। अरे मर गई रे। तूने मेरे गिरे कराया पर सब पानी फेर दिया। चोटी करते ही चुड़ैल सुमन के रूप में बदल जाती है। सुमन अपने आप को पहचान नहीं पाती है और ये लोग भी दंग रहे। अरे भाभी, आप वापस आ गई। मोहन भैया, आपने मुझे आजाद कर दिया इस चुड़ैल से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भी अपनी पत्नी को वापस पाकर खुश हो जाता है और वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।